बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफा टीवी में खुश आमदीद। आज 11 सितंबर 2022 बरोज़ इतवार 15 सफ़र बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इंफा टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें हैं। बात करेंगे सिटी बस सर्विस की, मक्का जद्दा ट्रेन की, इसके अलावा इकामा जवाज़ा, छुट्टी और नई बहुत सी अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स सोम को मुबारकबाद। सऊदी अरब की क़यादत ने बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स सोम को मुबारकबाद दी है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बरतानिया के नए बादशाह को मुबारकबाद के अलग-अलग पैगामात अरसाल किए। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने बरतानवी बादशाहों के नाम पैगाम में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की सताइश की और दो तरफ़ा ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का इरादा ज़ाहिर किया। सऊदी अरब में पहली मरतबा ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन में पहली मरतबा ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग देने का आगाज़ किया गया है। ड्राइविंग सेंटर ने 7 ख़वातीन इंस्ट्रक्टर्स की खिदमत हासिल की हैं। आजल न्यूज़ ने सऊदी टीवी अल अखबारिया की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि दमाम शहर में ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाने की बाकायदा तरबियत दी जा रही है। पहले कोर्स में 200 ख़वातीन ने खुद को रजिस्टर कराए हैं जो मोटरसाइकिल चलाने की अमली तरबियत हासिल कर रही हैं। मुमलिकत की सतह पर यह पहला ट्रेनिंग सेंटर है जहां ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत फ़राहम की जा रही है। तरबियत में शिरकत करने वाली एक खातून का कहना था कि मुझे फ़ख्र है कि मुमलिकत में मोटरसाइकिल चलाने वाली ख़वातीन के पहले ग्रुप में शामिल हूँ। सऊदी अरब में 15,568 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,568 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 1 सितंबर से 7 सितंबर 2022 के दरमियान हुई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में से 9,331 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,226 गिरफ्तार होने वाले जो है वो सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 2011 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। 260 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 38 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर भी 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 2030 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की बातचीत। सऊदी अरब 2030 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के मुश्तरका बोली के लिए मिस्र और यूनान में खेलों के सरबराहों के साथ बातचीत कर रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मिस्र की वज़ारत खेल के तर्जुमान मोहम्मद फौदी ने कहा कि तीनों ममालिक काम कर रहे हैं और टूर्नामेंट के इनेकाद की दरख्वास्त का मुतालिया किया जा रहा है। उन्होंने कहा मिस्र ने गुज़श्ता 3 सालों में कई आलमी चैम्पियनशिप की मेज़बानी की है और वह फुटबॉल के प्रीमियर टूर्नामेंट के लिए अच्छी तरह से अहल हैं। 20% ट्रैफिक हादसा नींद की कमी के बायस होते हैं। सऊदी अरब में जामे अल इमाम अब्दुर्रहमान के मुआवन प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ अल-करशी ने कहा नींद की कमी से इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं, जबकि 20% ट्रैफिक हादसात का सबब भी नींद की कमी है। डॉक्टर यूसुफ अल-करशी ने निजी टीवी MBC के प्रोग्राम में नींद की अहमियत के हवाले से बात करते हुए कहा कि नींद की कमी के शिकार अफराद दिन के औकात भी जमाइयाँ लेते हैं। उन्होंने ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स हैं उसका हवाला देते हुए कहा कि ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह गाड़ी चलाने वाले की नींद की कमी होती है। सर्वे के में जारी जो शुमार हैं उसमें नींद की कमी की वजह से हादसे का शिकार होने वाले 20% बताए गए हैं। शब बेदारी और नींद की कमी के बाद दिल के पट्टे मुतासिर होते हैं, जिसके बाद खून का बहाव असरअंदाज होता है, जिसका असर खून में इंसुलिन की मिकदार पर मुरतब होता है और जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत कम होना शुरू हो जाती है। सिटी बस सर्विस के लिए शराइत जारी खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा सिटी बसों की इंतहाई उम्र 10 साल रखी गई है, इससे ज़्यादा चलाने पर 5,000 रियाल जुर्माना होगा। औकात अखबार के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सिटी बस सर्विस के हवाले से 7 शराइत मुकर्रर की हैं। सिटी बस सर्विस के लिए परमिट हासिल करना होगा। सिटी बस सर्विस चलाने वाला इदारा किसी और के हक में अपने तौर पर दस्तबरदार नहीं हो सकता। उसके लिए उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मंजूरी लेना होगी। अथॉरिटी का कहना है कि शराइत और ज़वाबित को पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए इंस्पेक्टर्स का तकर्रुर किया गया है। सऊदी सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा ने सिटी बस सर्विस के हवाले से मुकर्रर शराइत जो हैं वो शाया की हैं। उनका ताल्लुक सिटी बस सर्विस कंपनी या इदारे ड्राइवर बस लाइसेंस के इजरा, तजदीद और मनसूखी वगैरह से है। अगर किसी कंपनी या इदारे ने सिटी बस सर्विस परमिट के बगैर बस चलाई गई तो उस पर 3,000 से 5,000 रियाल जुर्माना होगा। परमिट की मियाद ख़त्म होने के बावजूद काम करने पर 5,000 रियाल जुर्माना होगा और मुअत्तली के दौरान सर्विस जारी रखने पर 4,000 रियाल का जुर्माना है।
मक्का से जद्दा रोजाना 32 ट्रेनें चलेंगी, एक तरफा किराया भी कम कर दिया गया। सऊदी अरब में मक्का से जद्दा हरमैन ट्रेन सर्विस में इजाफे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। औकात अखबार ने ज़राए के हवाले से बताया कि जद्दा से मक्का अप एंड डाउन रोजाना 32 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी, जिससे मुसाफिरों को सहूलत होगी और रेल का एक तरफा किराया भी कम करके 32 रियाल किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक इस वक्त जो है जद्दा से मक्का मुकरमा के लिए इकॉनमी क्लास का किराया 40 रियाल, जबकि बिजनेस क्लास के लिए 70 रियाल किराया जो मुकर्रर है। ट्रेनों में इजाफे के बाद रोजाना मक्का से जद्दा आमदोरफ्त के लिए 32 ट्रेनें चलेंगी, जिसके मुताबिक जद्दा से मक्का के लिए 16 जबकि मक्का से जद्दा के लिए 16 गाड़ियां होंगी। रेल सर्विस में इजाफे से उम्रा ज़ायरीन, सऊदी शहरी और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों को काफ़ी सहूलत होगी। सऊदी अरब में ऑनलाइन पेमेंट का रुझान क्यों बढ़ रहा है? सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि सऊदी अरब में कैश पेमेंट का रिवाज अब बहुत ज़्यादा नहीं रहा। सैदती मैगजीन के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक का कहना है कि जुलाई 2021 से सितंबर तक किए जाने वाले जायजे में ये बात रिकॉर्ड पर आई है कि सऊदी अरब में नकद अदायगी का रिवाज बहुत ज़्यादा नहीं रहा। 1500 अफराद और 218 इदारों को इस जायजे में शामिल किया गया। जायजे से ये बात सामने आई कि 62% जो कस्टमर हैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, जबकि कैश पेमेंट करने वालों का जो तनासुब है सिर्फ 38% रहा है। बहरा अहमर पर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के तजर्बात कामयाब हो गए। बहरा अहमर कंपनी के बहरा अहमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग के कामयाब तजर्बात हुए। सबक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने कहा, नए एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के तजर्बों के साथ फ़ज़ाई ट्रैफिक के इमदादी आलात का भी तजर्बा किया गया। कंपनी ने कहा, रिकॉर्ड वक्त में रनवे की तैयारी कारनामा है। कंपनी ने मुतल्लिका इदारों को एयरपोर्ट की तामीर के लिए काम जारी है। कंपनी ने कहा कि बहरा अहमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुनियादी मनसूबों में से एक है जो शुमाली इलाकों में जारी नए मनसूबों के लिए अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब के बाद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने लगा। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ माहिर अल अकील ने कहा कि सऊदी अरब के बाद इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो गई है, जबकि मगरबी साहली इलाकों में नमी के तनासब में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। आजल न्यूज़ के मुताबिक अल अकील ने सऊदी TV अल अखबारिया से बात करते हुए कहा कि हफ्ता को अबहा और खमीस मुशेत है उसमें कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रहा, जबकि शुमाली इलाकों में 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। माहिर मौसमियात का मजीद कहना था कि माह रवां और आइंदा माह अक्टूबर में सऊदी अरब के मगरबी साहली इलाके खास तौर पर मक्का मुकरमा रीजन के साहली इलाकों में नमी का तनासुब ज़्यादा रहने का इम्कान है। उनका कहना था कि फल्कियाती एतबार से सऊदी अरब में मौसम ख़ज़ा का आगाज़ 22 या 23 सितंबर से होगा, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह तौर पर कमी शुरू होगी। सफरी पाबंदियों के बायस सऊदी अरब वापस ना आ सके, अब क्या किया जाए? सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं और जिसके हवाले से जानना सबके लिए ज़रूरी है। फैमिली इकामा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मैं अपना इकामा 1 साल जबकि फैमिली का इकामा 3 माह के लिए तजदीद करा सकता हूँ या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था कि कारकुन के अहल खाना के इकामा कारकुन के इकामा की मुद्दत के बराबर ही तजदीद किए जा सकते हैं। ख्याल रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे की मुद्दत वर्क परमिट के मुताबिक होती है। इकामे की तजदीद से पहले वर्क परमिट की तजदीद की जाती है। अगर इकामा 3 माह का तजदीद कराना मकसूद हो तो लाजमी है कि वर्क परमिट भी 3 माह के लिए तजदीद कराया जाए। इसी तरह कारकुन के इकामे की मुद्दत के मुताबिक उसकी फैमिली का इकामा तजदीद होता है, इसलिए ये मुमकिन नहीं कि आपके जो इकामा आपका है वो 3 साल के लिए हो और उसके बाद जो आपकी फैमिली है उसका जो 3 माह के लिए और आपका 1 साल के लिए हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जवाज़ात का सिस्टम वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के साथ लिंक है। वर्क परमिट जारी होने के साथ ही वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए जवाज़ात को कारकुन के इकामे की मुद्दत के बारे में पैगाम मौसूल होता है, जिसके मुताबिक ही इकामा तजदीद होता है। बैरून मुमलिकत से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया कि कोरोना की वजह से सफरी पाबंदी के दौरान इकामा और खुर्जोदा एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद शाही मोहलत के दौरान उनमें तोसी होती रही, जबकि परवाज़ें बाकायदा तौर पर खुल गईं तो कफील सऊदी अरब से बाहर था, जबकि उसकी CR भी मुकदमे की वजह से ब्लॉक थी। इस सूरत में क्या होगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि वो लोग जो छुट्टी पर जाते हैं उन्हें चाहिए कि वो वक्त मुकर्रर पर लौट आएँ और अगर इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खरूजोदा पर जाने वाले वापस नहीं आते तो उन्हें खरूज वलमियात की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, जो कि 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। उनके वापस ना आने की वजूहात कुछ भी हों। जवाज़ात का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर छुट्टी में तोसी नहीं कराई जाती तो सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से खरूजोदा जो है वीज़ा एक्सपायर होने के 1 से 2 माह के बाद उसकी खिलाफ वर्जी दर्ज
کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن پر ایگزٹ انٹری کی خلاف ورزی درج کر دی جاتی ہے انہیں 3 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد دوسرے ویزے پر سعودی عرب آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے وہ سعودی عرب کسی دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتے، لیکن اگر وہ آنا چاہیں تو اپنے جو پرانے کفیل کے جو سیم ویزا ہے اسی کفیل کا نیا اس پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔